चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है हमारे पास रिलेशन। देखो रिलेशन होता क्या है बेसिकली। रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है जी। अगर वो नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी पर कोई रिलेशन आर है तो वो हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। जैसे कि सपोज करिए कि आपके पास एक सेट ए दे दिया, एक सेट बी दे दिया। सेट बी के ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और सेट बी के अंदर एलिमेंट आपको दे दिए 1 2 3 4 5 6 7। आपसे ये कहा गया कि भाई रिलेशन आर इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट वाई is equals to x plus 2 where x belongs to A and y belongs to B। ये दे दिया। तो इसका क्या मतलब है? आप ये जो x है ना हमारे पास x और y कहा, तो आपके पास रिलेशन r जो है वो A से B पर है। तो इसका मतलब जो आप एलिमेंट इसमें पुट करेंगे यानी कि x की वैल्यूज वो आप पुट करेंगे सेट A से। सबसे पहली वैल्यू क्या है भाई x की? 1। अगर मैं 1 इसमें रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 + 2 3। इसका मतलब 1 की इमेज 3 है। अच्छा अगर मैं 2 रख दूं तो 4। 4। 3 रख दूं तो 5। 4 रख दूं तो 6। 5 रख दूं तो 7। और 6 रख दूं तो 8। है यहाँ 8? होगा नहीं। नो यहाँ पे सर। 8 है नो सर। तो इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। तो इसका ये मतलब हुआ हमारे पास कि हम सिर्फ 1 से 5 तक की वैल्यूज रख सकते हैं। 1 की इमेज आई है 3, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 6 और 5 की इमेज 7। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं सेट ए के जिनकी इमेज सेट बी में मौजूद है? 1 2 3 4 5। जी 6 तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब डोमेन हो गया 1 2 3 4 5 बस। अच्छा एक बात देखकर बताओ कि आपने जब 1 2 3 4 5 रखा तो आपको क्या क्या इमेजेस मिली? 3 4 5 6 7। 1 2 तो नहीं मिला? नो सर। 1 2 तो नहीं मिला? नो सर। तो इसका मतलब रेंज में सिर्फ हमारे पास आएगा 3 4 5 6 7। हर वो एलिमेंट सेट ए का जिसकी कोई ना कोई इमेज सेट बी में मौजूद होती है वो डोमेन कहलाता है। और सेट बी का हर वो एलिमेंट जिसकी कोई ना कोई जो किसी ना किसी की इमेज होती है वो रेंज कहलाता है। एक इसके अंदर टॉपिक आता है हमारे पास कोडोमेन। अब ये कोडोमेन क्या होता है भाई? सेट बाद वाला पूरा सेट यानी कि सेट बी, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। याद रहेगी बात। तो 3 चीजें आई हमारे पास, एक तो डोमेन, एक रेंज और एक कोडोमेन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर आर कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी पर तो आप मुझे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे ए से बी पर?
जी हाँ, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में होंगे जितने बी में होंगे, मान लीजिए ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पी और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्यू, तो आप मुझे बता सकते हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? कल बताया था आपको, PQ. P into PQ, P इंटू क्यू। तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला है वो है 2 की पावर P इंटू क्यू। कहने का मतलब ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे, भाई ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट है तो उसके सबसेट होंगे 2 की पावर पी क्यू। तो ध्यान रखना, जितने उसके सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था आर क्या है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जरा एक्सरसाइज 2.2 से ठीक पहले एक एग्जांपल लिखा हुआ है, पढ़ना क्या है 2.2 से ठीक पहले, आखिरी एग्जांपल उस एक्सरसाइज का। Let A is equals to 1, 2 and B is equals to 3, 4. Find the number of relations from A to B. तो भाई ए में कितने एलिमेंट हैं? 2. 2। बी में कितने एलिमेंट हैं? 2. 2. आप बता सकते हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? Sir, 4. 4. 4। तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास बनेंगे वो 2 रेज टू की पावर 4 मतलब 16 16. रिलेशंस बनेंगे। ये वाली बात क्लियर हुई सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये आप लोगों के पास नंबर ऑफ रिलेशंस पता चल गए कि कितने हैं। ये रिलेशन क्या है ये आपको पता चल गया। अब रिलेशन जरूरी नहीं है कि हर बार यही होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एक्स ग्रेटर देन वाई भी हो सकता है, वाई ग्रेटर देन एक्स भी हो सकता है, एक्स डिवाइडेड बाय वाई भी हो सकता है। मतलब कुछ भी आपके पास रिलेशन हो सकता है यहाँ पर। ये तो कहलाती है रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म, ये कहलाती है रोस्टर फॉर्म, और ये जो आपने मैपिंग बनाई है ये कहलाता है एरो डायग्राम। क्या कहलाता है ये? जी हाँ, एरो डायग्राम। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो हमारे पास बेसिकली रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही वर्क है जो आपको पढ़ना है, समझना है और करना है, कि आपको उसका एरो डायग्राम पता होना चाहिए, सेट बिल्डर पता होनी चाहिए, रोस्टर पता होनी चाहिए, आपको उसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन की बात पता होनी चाहिए, और दूसरा उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रिलेशंस टोटल कितने यहाँ पर बनेंगे। ये तो बात हुई रिलेशन की, जिसके बिहाफ पर आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम इसके बाद फंक्शन के ऊपर। जी हाँ, रिलेशन के बाद अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है फंक्शन। देखो फंक्शन क्या है, ध्यान से सुन लो। हर वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है जिसके अंदर पहले सेट के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज दूसरे सेट में यूनिक इमेज मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा था अभी मैंने रिलेशन का जो एग्जांपल दिया था उसमें पहले वाले सेट में से 6 बच गया था, 6 की कोई इमेज नहीं थी, देखा था आपने? Yes, sir. Yes, sir. तो फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। फंक्शन के केस में जितने भी एलिमेंट पहले सेट में मौजूद होंगे उनकी कोई ना कोई यूनिक इमेज दूसरे सेट में मौजूद होगी। दो अलग अलग की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक की दो इमेज कभी नहीं हो सकती। ये फंक्शन है, लेकिन अगर आप एक की दो इमेज कर देंगे तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। एक तो यहाँ कोई खाली नहीं बचना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात, किसी एक की दो इमेज नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे सपोज करो कि ये आपके पास 1 -1 और 1 1 दो इमेज आ गई, तो आप अगर इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हो तो रोस्टर फॉर्म कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ भाई, इस तरीके से आएगा। Yes, sir. तो Yes. आप इसके ऑर्डर्ड पेयर पे नजर मारो तो इसके ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट सेम हो गए। याद रखना, अगर आपको कभी भी किसी भी रिलेशन को चेक करना हो कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप उसकी रोस्टर फॉर्म देखकर ये पता कर सकते हो कि वो रिलेशन फंक्शन है या वो फंक्शन नहीं है। आप उसकी रोस्टर फॉर्म चेक करो, उसके अगर पहले एलिमेंट सारे सब अलग अलग हो गए तो इसका मतलब वो रिलेशन फंक्शन है, नहीं तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। जैसे कि आप अपनी एक्सरसाइज 2.3 निकालें 1 मिनट के लिए, और उसका पहला क्वेश्चन देखें कोर मैथमेटिक्स वाली बुक में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन एंड विच आर नॉट। पहले वाले पार्ट में आप यदि सबका फर्स्ट टर्म देखें तो सब अलग अलग हैं, 2 5 8 11 14 17। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है? हाँ जी, सब अलग अलग हैं पहली टर्म में, बाद Yes, वाली एक sir. जैसी हो उससे कोई Yes, मतलब sir. नहीं। Yes, sir. इसके बाद आप जरा तीसरा पार्ट देखो, 1 3 1 5 2 5, 1 3 1 5 2 5। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? No, No, sir. sir. क्यों? No, Sir, दो टर्म एक सर जैसी है क्योंकि वन. इसके फर्स्ट क्योंकि 1 हैज 2 इमेजेस, और हमने ये पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इट्स यूनिक इमेज, लेकिन यहाँ 2 इमेजेस आ गई, तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपके पास जो है, ये पता चल गया हमें कि ये हमारे पास रिलेशन फंक्शन है या ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब इसके बाद देखो, डोमेन रेंज के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ क्योंकि वो कॉमर्स वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास दोनों ही लेवल पर, कॉमर्स लेवल पे भी साइंस लेवल पे भी। तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये आराम से हो जाएंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 20। क्या कहता है एग्जाम्पल 20, समझ लीजिए। अच्छा एग्जाम्पल है बहुत। आपसे ये कहा गया लेट एफ, आपके पास एक फंक्शन है जिसके अंदर आ रहा है 1 1 2 3 0 -1 और -1 -3। वो कह रहा है हमारे से एफ एक लीनियर फंक्शन है z इंटू जेड पे, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ भाई, एफ आपके पास एक लीनियर फंक्शन है। अच्छा, अगर एफ हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है तो हम इसे क्या ले लेंगे भाई, ए एक्स प्लस बी। अगर वो कहता एफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आपने जनरल क्वाड्रेटिक पढ़ी थी पिछले साल। हाँ जी, याद है कुछ? Yes, sir. अगर वो Yes, अगर sir. वो कहता एफ क्यूबिक है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लेते हैं। लेकिन उसने हमारे से क्या कहा, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? Linear. Linear. लीनियर फंक्शन कहा। तो आप लीनियर फंक्शन कहा है तो ये कंसीडर कर लेंगे। हाँ भाई, अब मुझे एक बात छोटी सी सोच के बता दो बस, कि ये किसकी वैल्यू होती है और ये किसकी वैल्यू होती है, पहले वाली और दूसरे वाली। Sir, पहले वाली डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज, और दूसरे वाली second range. वाई की, वाई की वैल्यू कह लो या एफ एक्स की वैल्यू कह लो वो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 1 1 बिलोंग कर रहा है एफ को,
तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 होगी और fx की वैल्यू क्या होगी पूरे की 1। आप x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, fx की जगह पर भी 1 पुट कर दीजिए। देखो अभी समझा रहा हूं, अगले पॉइंट से और क्लियर हो जाएगा। fx की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखा, तो पहली इक्वेशन आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गई क्या? यस सर। अच्छा, Yes, अगर मैं sir. आपसे कहूं कि भाई 2 3 बिलोंग्स टू f, तो इसका क्या मतलब होगा? एक्स की बोलिए। वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3। मतलब fx की जगह तो 3 रखेंगे यस। और x की जगह 2 रखेंगे, तो इक्वेशन आएगी 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 प्लस बी, यानी कि इक्वेशन बन गई 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3। जरूरी नहीं है कि मैं यही 2 पॉइंट लूंगा, आपकी मर्जी है, चाहे आप ये वाले 2 पॉइंट ले लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, कोई भी 2 पॉइंट आपको लेने हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास 2 अननोन है, एक ए और एक बी, इसलिए आपको 2 पॉइंट कंसीडर करके 2 इक्वेशन बनानी है। अब मेरे सामने 2 इक्वेशन आ गई, क्या मैं इन्हें सॉल्व कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. क्या बैठेगा सॉल्व करके, जरा वैल्यू निकालना। इक्वेशन आ गई a प्लस बी तो 1 और 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3। सब्ट्रैक्ट कर दिया यहीं का यहीं, तो माइनस ए इक्वल टू -2, ए 2 आ गया, इसे उठाकर पुट कर देंगे आप फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2 प्लस बी इक्वल टू 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -1। तो फंक्शन बताओ क्या आ गया? ए की जगह पे 2 रख दो, बी की जगह पे -1 है। ए की जगह पे 2 रख दो इसमें और बी की जगह पे -1, तो क्या 2x -1 नहीं आ गया क्या फंक्शन? हमें फंक्शन निकालना Yes, था, sir. हमें ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी थी, कोऑर्डिनेट नहीं निकालने हमें। बताओ भाई, समझ में नहीं आई क्या ये वाली बात? सर आ गई। आगे sir. बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, मिसलेनियस में देखो 8वां। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 पे नजर मारिए। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, बस फर्क इतना है, उसमें एग्जाम्पल में आपसे दिया गया था कि एफ एक्स इज अ लीनियर फंक्शन, और वहां पर एग्जाम क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दे दी कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और बाकी सारा कुछ यही का यही है, जो का तू यही आंसर निकलेगा। बोलिए सर, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? Yes, sir. हाँ भाई, कॉमर्स वालों को भी क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir. आप लोगों का बेसिक यस। जो है 2 चैप्टर्स का बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई 2x - 1। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है कॉमर्स वालों के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूं रेंज की, समझ लें आप लोग भी, बाकी भी। सबसे पहले जैसे कि हम लेकर चल रहे हैं मॉडुलस फंक्शन, आपके पास लिखा है मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। याद रखना, मॉड फंक्शन का डोमेन हमेशा आर होता है। डोमेन क्या होता है इसका? हमेशा आर। R. याद रहेगी बात? अब Yes, रेंज sir. निकाल रहे हैं तो याद रखना मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मॉड एक्स का मतलब खुद एफ एक्स है, तो आपकी एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई, मतलब 0 और 0 से ज्यादा। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रेंज कहां से कहां तक हो गई? 0 से 0 to infinity। इन्फिनिटी तक। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाता, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स, तो डोमेन में तो कोई चेंज ना आता, लेकिन रेंज पलट जाती, क्योंकि हमने पढ़ा है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर हम इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा भाई?
साइन चेंज हो जाएगा। सर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई इसका मतलब। तो आपका एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 और 0 से छोटा। तो यानी कि जो आपके पास रेंज आएगी इसमें वो माइनस इन्फिनिटी से 0 आएगी। वैसे तो मैंने ये कॉमर्स वालों को भी सिखाया था, क्योंकि उस समय तक अलग अलग नहीं हुए थे आप लोग। याद है भाई भव्य? सर याद है। ठीक है, ये तो हुए मॉड वाले फंक्शन की बात। मॉड का एक आधा एग्जांपल और बता देता हूं आपको, वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 प्लस 1। भाई डोमेन तो वही रहेगा आर, लेकिन रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 जो है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया मैंने, इधर भी और इधर भी। तो मेरा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। रेंज बता सकते हो कितनी होगी भाई? 1 to infinity। 1 से इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। और अगर यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ पर क्लोज्ड आएगा, और अगर इक्वालिटी नहीं है तो ओपन आएगा। मॉडुलस वाले क्लियर हो गए? डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं आप? यस। यस Yes, sir. यस सर। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस आप लोगों को पढ़ाए गए थे, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो वो भी आप एक बार पढ़ जरूर लेना, छोड़ना मत उन्हें भी, क्योंकि ग्राफ वगैरह देकर या वो आपको सिग्नम फंक्शन की बात देकर उसकी रेंज वो आपसे पूछ सकता है। याद रखना, जो सिग्नम फंक्शन होता है हमारा, सिग्नम, उसके अंदर डोमेन होता है आर, लेकिन जो उसकी रेंज होती है वो सिर्फ -1, 0 और 1 होती है। वो फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू -1 जब एक्स लेस देन 0, 0 जब एक्स इक्वल टू 0, और 1 जब एक्स ग्रेटर देन 1। तो ये होता है हमारे पास सिग्नम फंक्शन। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? Yes, sir. यस सर। और इसको अगर हम मॉडुलस वाले टर्म्स में लिखते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स अपॉन एक्स आती है वैल्यू, जहां पर एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है, या फिर 0 जब एक्स खुद इक्वल टू 0 होता है। ये दोनों एक ही फंक्शन है। इसे मॉडुलस के टर्म्स में लिख दिया और इसके अंदर नंबर्स के टर्म्स में लिख दिया। आप अगर इसमें 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे, अगर आप इसमें 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे तो आपको उसका रिजल्ट हमेशा 1 मिलेगा। 0 लोगे तो खुद 0 मिलेगा, 0 से छोटा लोगे तो -1 मिलेगा। इसका मतलब -1, 0 और 1 के अलावा कोई इमेज नहीं आने की। तो रेंज में सिर्फ 3 वैल्यू आएंगी, -1, 0 और 1। जबकि डोमेन में आप कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए डोमेन आएगा इसका कितना? R। याद रहेगी बात? Yes, sir. अब इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें डोमेन रेंज वाले, वो भी समझ लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बताया था मैंने आपको, पार्ट नंबर 2। वैसे वो पार्ट नंबर 2 और उसके साथ के क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ आपको कल ही बताऊंगा, क्योंकि परसों है ना आपका पेपर, नहीं तो फिर भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 ये हम कर लेंगे। इसके साथ मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, यदि आपको ध्यान, एफ एक्स इज इक्वल टू 9 - एक्स स्क्वायर, याद है यस कुछ? सर। यस सर, याद है। वो ये वाली एक कैटेगरी हमारी बचती है, ये हम कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज आपको क्या करना है वो नोट कर लें अपने पास, कि आपको आज रिवाइज करना है साइंस वालों को चैप्टर नंबर 1, नहीं पहले 9, उसके बाद 1, 2, और कौन सा आ रहा है? नहीं, 9 तो आपका आ ही नहीं रहा मेरे ख्याल से। सर 1 2 6 Sir, 12. 1, 2, 6 और 12 है ना, 4 आ रहे हैं आप लोगों के। Yes, sir. यस तो ये 1, 2, 6 और 12 वाला चैप्टर आप लोगों को आज रिवाइज करना है अपने। 1,
2 6 12 ये तो रिवाइज करेंगे साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स, और कॉमर्स वाले भी लिख लें। कॉमर्स वालों को पहले रिवाइज करना है आज चैप्टर नंबर 9। उसके बाद अपना चैप्टर नंबर 1 2 आप करेंगे, यानी कि वही सेट्स वाला जो है, मैं इसे 9 नाम दे रहा हूँ बार बार। आपकी बुक में क्या नंबर है देखना सीक्वेंस सीरीज का। सर 7। कॉमर्स 7, कॉमर्स वालों का 7 है ये। तो क्वेश्चन जो जो आपके चैप्टर्स हैं वो आप रिकॉल करेंगे। कहाँ तक है एक बार देखना, 5 से 8 तक आ रहे ना शायद, या 4 से Yes 8? sir. 5 से 8। Sir 5 से 8. 5 से 8, तो 5 to 8 ये चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं आज। पहले एपीजीपी वाला रिवाइज करेंगे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है? उसके बाद बाकी के चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। कल एक बार एपीजीपी को मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझा भी दूंगा, या एक काम करें, अगर रिकॉर्डेड क्लास सेंड कर दूं मैं आपको चैप्टर 9 की, इसकी एपीजीपी की, कर दो सर। क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास चैप्टर है ये बेसिकली एनसीईआरटी से है, एमएल अग्रवाल से नहीं है। तो वो आप एक बार एनसीईआरटी खोलकर उसमें से इसको कर लेना। क्वेश्चंस लगभग वही है हमारे, कोई चेंज नहीं है। एपी और जीपी वाली 2 एक्सरसाइज करनी है सिर्फ आपको, कोर मैथमेटिक्स के हिसाब से 9.2 और 9.3। क्लियर हो गया भाई सभी को क्या करना है आज? यस यस सर। सर।